बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 में पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर पहला पार्ट दिया गया है a-1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए एंड प्लस 1। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखा है। ये फार्मूला ऑलरेडी पिछले लेक्चरों में हमने प्रूव किया था दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। चूंकि हमने इस सवाल को इस फार्मूले के थ्रू हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट, लिहाजा यहाँ पर हमारे साथ जो राइट हैंड साइड है इसको यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर a माइनस बी है लेकिन यहाँ पर a माइनस 1 है, लिहाजा एक की बजाय हम a लिखेंगे और b की बजाय हम -1 लिखेंगे। तो सिंपल इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेते हैं। ये पहला वाला आएगा a माइनस और b की बजाय हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा a माइनस 1। लिहाजा यहाँ से हमको ये पता चल गया है कि यहाँ पर a और b का वैल्यू हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट हमने ये सेकंड टर्म लिखना है। ये है, अगर फार्मूले को देखा जाए तो a स्क्वेयर्ड, यहाँ पर a यानी पहला टर्म है तो पहले टर्म का हम स्क्वायर लेंगे, दिस विल बी a स्क्वायर। फिर है प्लस ए बी, लिहाजा यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। इस चीज को हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने इस फार्मूले को यूटिलाइज करना है। हमने a और b को फाइंड किया है, लिहाजा हम यहाँ पर इस फार्मूले के थ्रू हमने वैल्यूज पुट करनी है। अगर इससे जो आंसर आएगा और ये फार्मूले वाला ये जो दिया गया है क्वेश्चन में अगर ये सेम हो तब हम इस फार्मूले को डायरेक्टली यूटिलाइज पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास a b है, लिहाजा a का वैल्यू यहाँ से हमारे पास a आएगा और b का वैल्यू हमारे पास है 1 एंड प्लस फार्मूले में हमारे पास है b स्क्वेयर्ड, लिहाजा ये b वाला जो टर्म है इसको हम स्क्वेयर्ड करेंगे यानी 1 स्क्वेयर्ड। अब अगर आप देखें कंपैरिजन इस क्वेश्चन के साथ और यहां पर करें a माइनस बी, ये हमारे पास a माइनस बी है और यहां पर देखिए ये फार्मूले के थ्रू हमने लगाई है, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या इसके प्रोडक्ट से यही आता है। a स्क्वेयर्ड तो a स्क्वेयर्ड सेम है, 1 और a को मल्टीप्लाई करें तो वापस a आएगा और 1 स्क्वेयर्ड से हमारे पास वापस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आएगा। लिहाजा ये हमने फार्मूले के थ्रू इस चीज को पुट किया है, लिहाजा इससे आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। लेकिन a हमारे पास यहाँ पर a है और b जो टर्म है वो हमारे पास 1 है, लिहाजा 1 क्यूब आएगा। a क्यूब अपनी जगह पर माइनस और 1 क्यूब से 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अगेन 1 आता है, इससे आंसर आएगा a क्यूब माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3 माइनस बी, a का वैल्यू हमारे पास 3 है और b का वैल्यू हमारे पास b आया है, लिहाजा इस फार्मूले के थ्रू हमने इस चीज को लगाना है। यहां पर सबसे पहले 3 माइनस बी लिखेंगे, दिस मीन्स कि ये हमारे पास a है और ये वाला जो टर्म है ये b है। लेट मी राइट इट, ये a टर्म है और ये b टर्म है, लिहाजा अब हमने ये जो टर्म है इसको इस a और b के अंदाजे के मुताबिक फार्मूले के थ्रू लगाना है। यहाँ पर a स्क्वायर्ड है तो लिहाजा पहले वाले का हमने स्क्वायर्ड लेना है, यहाँ पर आएगा 3 स्क्वायर्ड और फिर है प्लस ए बी, लिहाजा प्लस आएगा। a का वैल्यू यहाँ पर 3 है और b का वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर b है एंड प्लस बी स्क्वेयर्ड, तो यहां पर b वाला टर्म जो है वो b है तो लिहाजा यहां पर b स्क्वेयर्ड आएगा। अगर इसके प्रोडक्ट से हम ये चीज ला सकते हैं क्योंकि ये तो हमने फार्मूले के थ्रू लगाई है, तो लिहाजा हम इसके बजाय डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं। 3 माइनस बी यहां पर भी है, 3 क्यूब 3 स्क्वायर्ड से 9 आएगा, 3 3 जा 9, 3 और b को मल्टीप्लाई करें तो 3b आएगा और b स्क्वायर्ड अपनी जगह पर, लिहाजा ये सेम एज इट इज है जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था, लेकिन हमने इसको फार्मूले के थ्रू किया है, यहाँ पर पुट किया है हमने वैल्यूज, लिहाजा ये बराबर है इस लेफ्ट हैंड साइड की, तो हमारे पास आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। लेकिन a हमारे पास यहाँ पर है 3 तो ये क्यूब हो जाएगा, माइनस बी क्यूब ये b क्यूब हो जाएगा। 3 क्यूब से हमारे पास आएगा 27 because 3 3s are 9 and 9 3s are 27 minus b cube and which is the answer.
नेक्स्ट पार्ट ये दिया गया है, लिहाजा चूंकि यहाँ पर प्लस है और पहले क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यहाँ पर माइनस था, तो लिहाजा हमने माइनस वाला फार्मूला यूटिलाइज किया था। यहाँ पर हमने प्लस वाला फार्मूला यूटिलाइज करना है जो कि बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। प्लस और माइनस में फ़र्क सिर्फ यही है, जब यहाँ पर माइनस हो तो माइनस यहाँ पर लगाया जाता है, और जब यहाँ पर प्लस हो तो हमारे पास ए बी वाला जो टर्म है ये माइनस हो जाता है। लिहाजा हमने इस फार्मूले के थ्रू इस चीज़ को लगाना है। पहला जो टर्म है हमारे पास 8 प्लस बी, लिहाजा हमारे पास ए टर्म जो है वो 8 है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस, और ये हमारे पास बी टर्म है। अब फार्मूले के थ्रू हमने सेकंड जो टर्म है ए स्क्वेड, लिहाजा इस पहले वाली ए को स्क्वेड करेंगे, यह आएगा 8 स्क्वेड एंड माइनस, हमने माइनस लेना है, और फिर ए बी यानी 8 और बी को मल्टीप्लाई करना है, यह आएगा a मल्टीप्लाइड बाई बी एंड प्लस बी स्क्वेड, और बी हमारे पास यहाँ पर बी है तो बी स्क्वेड आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगर ये मल्टीप्लिकेशन हम करें तो सेम एज इट इज ये बन जाता है। लिहाजा ये देखें 8 स्क्वायर इज 64, 8 8 64, और 8 और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 भी आएगा और प्लस b स्क्वायर अपनी जगह पर। लिहाजा ये चीज़ बराबर है इस लेफ्ट हैंड साइड का, और लिहाजा हमने a क्यूब, लेकिन a के बजाय यहाँ पर 8 है तो 8 क्यूब आएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा, और b क्यूब, तो ये हमारे पास सेकंड जो टर्म है इसका क्यूब आएगा। नेक्स्ट पार्ट में ये दिया गया है, लिहाजा a प्लस 2 हम यहाँ से लेंगे, a प्लस 2, हमारे पास a वाला जो टर्म है ये a वाला टर्म है और ये b वाला टर्म बन जाएगा। लिहाजा हमने अभी इस फार्मूले को थ्रू इस चीज़ को लगाना है। यहाँ पर a स्क्वायर है तो पहले वाले का स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज a स्क्वायर, माइनस आएगा ए बी यानी पहला और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में, a हमारे पास a है और b हमारे पास 2 है, प्लस बी स्क्वेड, तो यहाँ पर b वाला जो टर्म है दैट इज 2 स्क्वेड। और अब अगर आप देखें a स्क्वेड से a स्क्वेड माइनस a और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2a आएगा एंड 2 स्क्वायर इज 4, लिहाजा ये सेम एज इट इज है तो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब आएगा। a हमारे पास a है तो a क्यूब एंड प्लस b यहाँ पर 2 है तो 2 की क्यूब आएगा, एंड a क्यूब इज a टू द पावर 3 प्लस 2 क्यूब से आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, a क्यूब प्लस 8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है फार्मूले के थ्रू, लिहाजा यहाँ पर ये दिया गया है, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट वाला जो टर्म है दैट इज 2p प्लस 1/2p, ये हमारे पास जो है a टर्म है और ये b टर्म है। लिहाजा फार्मूले के ज़रिए या फार्मूले के थ्रू हमने इस चीज़ में वैल्यू पुट करना है और सेकंड टर्म को फाइंड करना है। यहाँ पर है फार्मूले में a स्क्वायर, लिहाजा हमने a को इस चीज़ को कंसीडर किया है, दिस इज a एंड दिस इज b। लिहाजा यहाँ पर दिया गया है a स्क्वायर मीन्स ये पहला वाला स्क्वायर, तो ये आएगा 2p स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, और फिर है प्लस b स्क्वायर, तो b हमारे पास ये टर्म है 1/2p, ये आएगा 1/2p होल स्क्वायर। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस ab, तो a हमारे पास 2p है, और b वाला जो टर्म है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2p मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2p। यहाँ पर फार्मूले में b स्क्वायर हमने पहले लगाया है और माइनस ab को बाद में लगाया है। सो हमने फार्मूले के थ्रू यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं। अगर अब आप देखें ये क्वेश्चन जो है और हमने फार्मूले के थ्रू जो इक्वेशन डिराइव की है, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन डिराइव की है, ये दोनों सेम है। देखिए 2 स्क्वायर जब आ जाता है तो 2 पर स्क्वायर आ जाता है तो 4, p पर स्क्वायर p स्क्वायर, और यहाँ पर 1/, ये जो स्क्वायर है 2 पर आएगा तो 1/4, और p पर भी आएगा तो 1/4p स्क्वायर आएगा, और ये यहाँ पर बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर जो
ए बी वाला टर्म है, ए बी 2 और 2 कैंसिल हो सकता है पी पी के साथ, और सिर्फ हमारे पास -1 आएगा। लिहाजा दिस एग्जैक्टली इज इक्वल टू दिस थिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो हमने इसके बजाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना है। ए हमारे पास 2p है तो 2p होल क्यूब आएगा, और फिर हमारे पास प्लस आएगा बी क्यूब, बी हमारे पास वैल्यू है 1/2p, इसका होल स्क्वायर आएगा, सॉरी होल क्यूब। यहाँ पर क्यूब अप्लाई करते हैं, 2 पे अप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 और p पर क्यूब अप्लाई हो जाता है तो p क्यूब आएगा, प्लस 1/, यहाँ पर भी 2 पर जो क्यूब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और p पर हमारे पास p क्यूब आएगा। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस वाला टर्म है, लिहाजा हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हमने ये जो टर्म है फर्स्ट वाला 3 डिवाइडेड बाई 2 p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3p, यहाँ पर p डिनोमिनेटर में है, लिहाजा इस चीज़ से हमको पता चलता है कि हमारे पास a वैल्यू और b वैल्यू कौन सी होगी, और ये भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। लिहाजा अब हमने a² इस चीज़ को नज़रअंदाज करके फार्मूले के थ्रू हमने a² लगाना है, तो इस चीज़ को स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2p होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्म आने वाला है प्लस b², तो b टर्म हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 है, ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, और डिनोमिनेटर में p भी है तो इसका भी स्क्वायर आएगा होल स्क्वायर। और फिर लास्ट जो टर्म है प्लस ab, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस a हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 2p मल्टीप्लाइड बाई, और b टर्म जो है दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3p, एंड यू कैन सी अब हमने चेक करना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज हमने पुट की हैं क्या इसका जब हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये आता है या नहीं। लिहाजा इस स्क्वायर को अप्लाई करते हैं तो 3 पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 2 पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 4, और p पर p² आएगा। यहाँ पर सेम 2 पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो 4, 3 पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो 9, और p पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो p² आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें ये 2 कैन बी कैंसल विद दिस, 3 कैन बी कैंसल विद 3, 2 कैन बी कैंसल विद 2, p कैन बी कैंसल विद p, लिहाजा हमारे पास यहाँ पर सिर्फ +1 वैल्यू आ जाएगा। सो दिस एग्जैक्टली द सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन। लिहाजा हमने तो ये फार्मूले के थ्रू किया है, और ये फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का बराबर है। a का वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 2, p इस पर क्यूब आएगा, एंड माइनस, और b का वैल्यू अगर आप देखें तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 है, लिहाजा 2 डिवाइडेड बाई 3 p यहाँ पर b है तो इसका होल क्यूब आएगा। इस क्यूब के अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आएगा 3 क्यूब, इससे आएगा 27, 2 पर क्यूब अप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, और p पर क्यूब अप्लाई करेंगे तो p क्यूब आएगा। यहाँ पर 2 पर क्यूब अप्लाई करते हैं 8, और 3 पर अप्लाई करेंगे तो 27, बिकॉज 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, और p पर क्यूब अप्लाई करेंगे तो p क्यूब आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट दिया गया है 2p माइनस 1/3p। यहाँ पर देखिए हमने ये वाला टर्म जो है 3p माइनस 1/3p लिखना है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि फार्मूले के थ्रू ये यहाँ पर हमने a और b का रिकॉग्निशन किया है। यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ a इज 3p और वैल्यू ऑफ b इज 1/3p। लिहाजा हमने फार्मूले की तरह a² यानी पहले वाला का स्क्वायर तो 3p का स्क्वायर आएगा, एंड प्लस b² तो 1/3p होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास b का वैल्यू है, प्लस ab तो a का वैल्यू है 3p मल्टीप्लाइड बाई 1/ab, सॉरी b तो b का वैल्यू है 1/3p। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर हम अप्लाई करें तो 3 पर स्क्वायर आएगा तो 9, p पर स्क्वायर p², यहाँ पर ये 3 पर अप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और p पर अप्लाई करेंगे तो p²,
and you can see 3 and 3 can be cancelled with each other and P can be cancelled with each other, +1 आएगा हमारे पास। लिहाजा दिस एग्जैक्टली सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन। लिहाजा ये हमने इस फार्मूले के थ्रू किया है और फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a³ माइनस b³ है। हमने यहाँ पर a और b का रिकग्निशन किया है। a हमारे पास 3 है तो इसका क्यूब आएगा और फिर हमारे पास b है तो 1/3p हमारे पास b आया है, सो we'll have cube of this thing। यहां पर 3 पर क्यूब अप्लाई करते हैं तो 27 और p पर क्यूब अप्लाई करेंगे तो p³ माइनस, और यहां पर भी 1/3 पर क्यूब अप्लाई करेंगे तो 27 और p पर क्यूब अप्लाई करेंगे तो p³। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहां पर हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहां पर प्लस है, लिहाजा ये वाला जो टर्म है 5p + 1/5p एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी अब हमने फार्मूले के थ्रू इस चीज को पुट करना है। सेकंड टर्म a² यानी पहले वाला का स्क्वायर, तो ये पहले वाला हमारे पास 5p है, इसका स्क्वायर आएगा, फिर प्लस b² यानी दूसरे वाला का स्क्वायर, सो प्लस दूसरे वाला हमारा पास 1/5p है एंड माइनस ab, तो माइनस a और b को प्रोडक्ट में लिखेंगे 5p इंटू 1/5p और यहां पर आएगा क्लोज ब्रैकेट। आप देख सकते हैं इस स्क्वायर को जब हम अप्लाई करते हैं 5 पे तो 25 आएगा, p पर अप्लाई करेंगे p², और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर को अप्लाई करें तो 5 पर अप्लाई करेंगे 25 एंड p पर अप्लाई करेंगे 1/p²। 5 and 5 can be cancelled with each other and p and p can be cancelled with each other। लिहाजा दिस एक्जैक्टली द सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन। लिहाजा हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका, जो कि a³ + b³ का बराबर है। a हमारे पास है 5p तो इसका क्यूब लेंगे एंड प्लस, और दूसरा वाला जो है 1/5p इसका भी क्यूब लेंगे। दिस इज होल क्यूब, सॉरी। अब यहां पर 5p क्यूब अप्लाई करते हैं तो 5 5 25 एंड 25 5 125 और p पर क्यूब आएगा, प्लस यहां पर भी 1/5p क्यूब अप्लाई हो जाएगा 125 एंड p³ विच इज द आंसर। 4.6 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारे पास x² - y² है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लिखा गया है a² - b² बराबर होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लगाएंगे, यानी a + b × a - b। यहाँ पर देखिए हमने इस चीज़ को x और y को एक बार प्लस में यानी x + y और एक बार माइनस में यानी x - y लगाना है। हमने यहाँ पर फार्मूला ओपन किया है, ये वाला फार्मूला, और बाकी जो टर्म है हमारे पास एज इट इज आएंगे x² - xy + y² and into x² + xy and plus y²। अब हमने यहाँ पर देखें हमारे पास जब a b माइनस हो तो यहाँ पर a + b आता है। यहाँ पर देखिए x y जब माइनस हो तो प्लस वाला हम टर्म लेंगे, लिहाजा इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। यह आएगा x + y, हमने सिर्फ तरतीब देना है, और ये आएगा x² - xy एंड प्लस y², और यहाँ पर ये माइनस वाला टर्म जो कि x - y है, और लास्ट वाला जो टर्म रह गया है x² + xy एंड प्लस y² है। अब अगर आप यहाँ पर फार्मूले को देखें a + b, यहाँ पर हमारे पास x + y है, a² सो x² है यानी पहले वाला का स्क्वायर, फिर ab तो x और ab हमारे पास x एंड y दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और साइन भी माइनस है, b² तो यहाँ पर y² है, लिहाजा इससे आएगा a³ + b³। यहाँ पर चूंकि a और b नहीं है लिहाजा x³ + y³ आएगा।
और नेक्स्ट जो टर्म है, अगर इसका हम कंपैरिजन करें इस फार्मूले के साथ, x माइनस वाई यहाँ पर a माइनस बी है, एक्स स्क्वेड यानी पहले वाले का स्क्वेड a स्क्वेड प्लस ए बी यहाँ पर x एंड y को मल्टीप्लीकेशन में है, और b स्क्वेड यानी y स्क्वेड, लिहाजा दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस फार्मूला। लिहाजा यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पर अगेन हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स क्यूब को अगर हम a कंसिडर करें और y क्यूब को b कंसिडर करें तो हमारे पास आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारे पास है x क्यूब और b हमारे पास है y क्यूब। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, लिहाजा इस पर भी स्क्वायर आएगा माइनस, और इस पर भी स्क्वायर आएगा। 3 और 2 पावर और होल पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर आएगा x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 3 टू ज़ा 6 इज द फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट ये दिया गया है, यहां पर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एज इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, लिहाजा पहले वाले का स्क्वायर मन पी दूसरे वाले का स्क्वायर, यहां से आएगा x स्क्वेड माइनस वाई स्क्वेड, और बाकी जो टर्म है ये दोनों अपनी जगह पर आएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। अब हमने नेक्स्ट अगेन इस फार्मूले को यूटिलाइज करना है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये अगेन इस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पर a जो है एक्स स्क्वायर है, b हमारे पास है वाई स्क्वेड, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, बीच में माइनस आएगा, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। और आखिरी जो टर्म है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर 2 टू ज़ा 4, x टू द पावर 4 आएगा माइनस y टू द पावर 4 इंटू, और ये लास्ट वाला जो टर्म है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 आएगा। ये अगेन हमारे पास ये फार्मूला है प्लस माइनस और प्लस में, लिहाजा इसको अगेन a को x टू द पावर 4 कंसिडर करते हैं, लिहाजा ये आएगा a स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 होल स्क्वायर आएगा माइनस b स्क्वायर तो y टू द पावर 4 होल स्क्वायर आएगा। 4 टू ज़ा 8, ये हमारे पास आएगा x टू द पावर 8 माइनस एंड y टू द पावर 8। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है ये यहाँ पर 2x माइनस वाई के साथ हम प्लस वाला टर्म लेंगे, क्योंकि इस फार्मूले को देखिए यहाँ पर जब a माइनस बी है तो ए बी वाला टर्म प्लस है, लिहाजा यहाँ पर माइनस है तो हमने ए बी वाला टर्म प्लस लेना है। ये हमारे पास आएगा 2x माइनस वाई, और ये टर्म आएगा 4x स्क्वेड, और अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा 2x होल स्क्वेड, और प्लस यहाँ पर अगर हम ए बी की फॉर्म में इसको लिखें तो ये a हमारे पास 2x है, b हमारे पास y है, और लास्ट जो टर्म है प्लस वाई स्क्वेड, ये अपनी जगह पर आएगा। देन हमने इस टर्म को लेना है, दैट इज 2x प्लस वाई, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये वाला जो टर्म है ये लेना है, दैट विल बी 4x स्क्वायर को हम 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2, और x ये हमारे पास a टर्म और b टर्म हमारे पास y है, और प्लस b स्क्वायर्ड है यानी y स्क्वायर्ड। लिहाजा अगर इस टर्म को देखें, इन दोनों को, ये एग्जैक्टली सेम है इस चीज़ का। माइनस वाला फार्मूला जो है a माइनस बी, यहाँ पर 2x माइनस वाई है, a स्क्वायर्ड यानी पहले वाले का स्क्वायर्ड, तो या पहले वाले का स्क्वायर्ड, ए बी और प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर्ड एग्जैक्टली सेम है, लिहाजा ये बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a यहाँ पर हमारे पास है 2x, इसका क्यूब आएगा माइनस दूसरी वाले का क्यूब y क्यूब आएगा
एंड इनटू इस फार्मूले से हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, लिहाजा दिस विल बी ए हमारे पास 2x है तो 2x होल क्यूब और यहाँ पर आएगा प्लस बी हमारे पास y है तो y क्यूब आएगा। अब इस क्यूब के अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा 2 पर क्यूब अप्लाई हो जाएगा तो 8 आएगा और x क्यूब माइनस y क्यूब इनटू यहाँ पर देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 2 पर क्यूब अप्लाई हो जाता है तो 8 आएगा और x क्यूब प्लस y क्यूब। अगेन हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए हमारे पास है 8x क्यूब, इस पर होल स्क्वायर आएगा, माइनस बी हमारे पास है y क्यूब, इस पर भी होल स्क्वायर आएगा। स्क्वायर को 8 पे अप्लाई करते हैं तो 8 स्क्वायर से 8 8 जा 64 आएगा, x पर पावर 3 2 जा 6 आएगा, माइनस और यहाँ पर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो y टू द पावर 6 आएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ पर x माइनस 2 है तो इसके साथ ये प्लस वाला टर्म यानी इन दोनों टर्म को साथ में लिखते हैं। यह आएगा x टू द पावर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 2x प्लस 4 और इन दोनों टर्म को साथ में लिखते हैं। ये आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 2x प्लस 4। अब ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पर देखें a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर्ड। तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है जो कि बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a हमारे पास x है तो x क्यूब आएगा, माइनस बी क्यूब तो 2 क्यूब आएगा, एंड इनटू यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन जाता है। ये हमारे पास आएगा x टू द पावर 3 एंड प्लस 2 टू द पावर 3। x टू द पावर 3 अपने जगह पर, माइनस एंड 2 टू द पावर 3, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, एक्स क्यूब माइनस 8 आएगा और ये वाला टर्म जो हमारे पास है ये एक्स क्यूब अपनी जगह पर प्लस 2 क्यूब से 8 आएगा। एंड यू कैन सी प्लस और माइनस इन्वॉल्व है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लिहाजा a हमारे पास है एक्स क्यूब तो इसका स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर सॉरी बी क्यूब तो 8 क्यूब आएगा। ये हमारे पास आएगा x टू द पावर 3 2 जा 6 माइनस एंड 8 क्यूब इज 8 8 जा 64, 512 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ये दिया गया है और फार्मूले के थ्रू हमने इस चीज़ का प्रोडक्ट फाइंड करना है। यू कैन सी हमारे पास माइनस वाला फार्मूला है यानी a माइनस बी, तो ये हमारे पास a माइनस बी वाला फार्मूला है। हम इस फार्मूले के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर रूट, ये हमारे पास a आ गया, माइनस और वाई स्क्वायर रूट ये हमारे पास b आ गया। लिहाजा ये हमारे पास a है और ये वाला टर्म ये हमारे पास b है। अब नेक्स्ट हमने फार्मूले के थ्रू लिखना है a स्क्वायर्ड। a हमारे पास x क्यूब है तो x स्क्वायर रूट और यहां पर a स्क्वायर्ड है तो इसका स्क्वायर लेंगे। देन प्लस ए बी प्लस a हमारे पास x स्क्वायर रूट है, b हमारे पास y स्क्वायर रूट है और प्लस बी स्क्वायर्ड यानी y स्क्वायर रूट स्क्वायर्ड आएगा। अब यू कैन सी एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट ये अपनी जगह पर, लेकिन यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, x आएगा। ये चूंकि स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट रूल है कि जब भी x स्क्वायर रूट और y स्क्वायर रूट दो चीज़ों पे अलग अलग हो और प्रोडक्ट में हो तो ये हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर रूट बन सकता है।
तो ये एक्स वाई स्क्वायर रूट बन जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट तो हमारे पास वाई आएगा। दिस मीन्स यहाँ पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो चुका है, और वो फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर रूट, इस पर क्यूब आएगा, एंड माइनस बी क्यूब तो वाई स्क्वायर रूट पर क्यूब आएगा, होल क्यूब। ये भी सिंपलेस्ट आंसर है, या अदरवाइज स्क्वायर रूट का वैल्यू अगर हम पुट करें तो एक्स टू द पावर स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 होता है, होल टू द पावर 3 आएगा, माइनस वाई स्क्वायर रूट का वैल्यू हमारे पास इस पर आएगा 1/2, और होल क्यूब भी है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स टू द पावर 3/2 आएगा, माइनस वाई टू द पावर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 आएगा। 4.6 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ये दिया गया है, फार्मूले के थ्रू हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए एक्स टू द पावर पी माइनस वाई टू द पावर पी है, यानी माइनस वाला फार्मूला हमने यूटिलाइज करना है। इस फार्मूले के थ्रू हमने इसे फाइंड करना है। ये आएगा एक्स टू द पावर पी माइनस वाई टू द पावर क्यू, लिहाजा फार्मूला यहाँ पर हमारे पास है ए स्क्वायर, चूंकि ये हमारे पास ए है और ये बी है, ए स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर पी होल स्क्वायर। फिर हमारे पास है ए बी तो प्लस ए बी, ए हमारे पास है एक्स टू द पावर पी, और बी हमारे पास है वाई टू द पावर क्यू, और प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास वाई टू द पावर क्यू होल स्क्वायर आएगा। सेंस आप देख सकते हैं एक्स टू द पावर पी ओवर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2p आएगा, और सेम यहाँ पर वाई टू द पावर 2q आएगा। लिहाजा ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये हमने फार्मूले के थ्रू किया है। ये फार्मूला बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए हमारे पास है एक्स टू द पावर पी तो इस पर भी क्यूब आएगा, माइनस वाई टू द पावर क्यू, ये हमारे पास बी है, इस पर भी क्यूब आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स टू द पावर 3p माइनस वाई टू द पावर 3q, विच इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।